हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो इस वीडियो का नाम द बंदर लॉजिक इसलिए रखा गया है क्योंकि बंदर का लॉजिक इस्तेमाल करके हम कुछ चीजें समझेंगे जो हमें आगे आने वाली जो वीडियोस हैं पाइप्स और सिस्टम्स वाली, उस टॉपिक में हमें मदद मिले, हम उनको आसानी से कर पाए। इसीलिए मैंने ये लॉजिक बीच में डाल दिया है। दो एग्जांपल्स हमने देखने हैं और आके जब पाइप्स और सिस्टर्न वाले जब क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरह का कंसेप्ट वहां पर भी आएगा, तो वहां कंफ्यूज ना हो हम, वहां पे हम उलझ ना जाए, इसलिए ये कंसेप्ट यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो एक बंदर भैया हैं, तो वो वानर जी, वो वानर देवता है ना, 2 मीटर ऊपर जाते हैं, 1 मीटर नीचे आ जाते हैं। और क्वेश्चन फ्रेम करने वाले साहब ने लिखा है कि 1 मीटर अगर वो चलेगा तो चढ़ेगा या चलेगा जो भी है, उसके लिए उसको 1 सेकंड लगेगा। यानी कि वो 2 मीटर ऊपर जाएगा तो 2 सेकंड लगेंगे, है ना। और 1 मीटर अगर नीचे आएगा तो उसको 1 सेकंड लगेगा। और 60 मीटर बड़ा खंबा है और 2 मीटर वो ऊपर जाता है, 1 मीटर नीचे आ जाता है, तो कितने टाइम में वो 60 मीटर पर पहुंच जाएगा, ये हमने बताना है। तो पहले तो आपको एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए जो बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता। बच्चों को लगता है कि अगर वो 2 मीटर ऊपर जाएगा तो 2 सेकंड लगेंगे, और जब वो 1 मीटर नीचे आ जाएगा तो मतलब टाइम कम हो जाएगा। यानी कि बच्चों को लगेगा कि वो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करता है। ये सरासर गलत है। टाइम कभी भी कम नहीं होता, ये हमें पता होना चाहिए। अगर उसने 2 मीटर 2 सेकंड दिए 2 मीटर कवर करने में, और अगर वो 1 मीटर फिसल के नीचे आ गया तो इसका मतलब टोटल 3 सेकंड बीत चुके हैं और वो 3 सेकंड में 1 मीटर चढ़ा है। वो 3 सेकंड में 1 ही मीटर ऊपर चढ़ा है। अब चलते 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 कितने कितने ऐसी कितनी साइकिल्स के बाद वो टॉप पे पहुंच जाएगा। अब बच्चे बड़ा बढ़िया दिमाग क्या लगाते हैं, उसके बाद दूसरी गलती क्या करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि हम अपनी गलतियां पकड़े, समझे हम कहां गलत हैं। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं कि इधर भी 60 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई किया, और 180 सेकंड में वो जवाब देते हैं कि वो 60 मीटर कवर कर जाएगा। हालांकि आंसर ये भी गलत है। ठीक, उनका लॉजिक गलत है। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे थे तो आपका लॉजिक भी गलत है। अब हमने सही लॉजिक समझना। तो सही लॉजिक के लिए एक काम करते हैं, पहले मेन चीज समझते हैं। अब एक चीज समझो कि वो 2 मीटर ऊपर गया है और 1 मीटर नीचे आया है, यानी कि टोटल 1 मीटर उसने कवर किया है 3 सेकंड में। क्लियर। क्या ये एक साइकिल कहलाएगी? क्या मैं इसको एक साइकिल बोल दूं? क्या मैं इसको एक साइकिल बोल दूं? बोल सकता हूं, क्योंकि वो एक साइकिल में ऐसा कुछ कर रहा है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। यानी कि हर एक साइकिल के बाद वो 1 मीटर ऊपर चढ़ता है। तो अब हमने ये सोचना है कि कितनी साइकिल्स के बाद वो 60 मीटर पर होगा। ठीक है। अब ये तो ये गलत आंसर है। अब सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए बैकवर्ड चल रहा हूं। आपने ली थी जी 60 साइकिल्स, मान ली आपने, कितनी साइकिल्स मान ली कि 60 साइकिल्स मान ली, और 180 सेकंड में ऊपर चला गया। चलो थोड़ी देर के लिए वापस चलते हैं, थोड़ी देर के लिए वापस उल्टा चलते हैं। मैं मानता हूं कि 59 साइकिल्स हुई। कितनी साइकिल्स? 59, यानी कि यहां पे मैंने 59 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पे मैंने 59 से मल्टीप्लाई किया। राइट। ओके, तो आंसर आना चाहिए मेरे पास 177 सेकेंड, और यहां पे आ जाना चाहिए 59 मीटर। ओके,
यानी कि 59 साइकिल्स कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है? 177 सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है, राइट? मल्टीपल ऑफ 3, राइट? ऐसे किया मैंने। उसके बाद एक साइकिल और पीछे चलता हूं, 58th साइकिल में चलूं अगर, जाऊं अगर, तो ये आएगा 174 सेकंड। और अगर 58th साइकिल पूरी हुई है तो वो 58 मीटर पर होना चाहिए। इज माई लॉजिक क्लियर? इज माई लॉजिक अंडरस्टूड? इज माई लॉजिक क्लियर टू यू? ध्यान से देखो, अगर वो 60th साइकिल पूरी करता, यानी कि 180 सेकंड उसे हो चुके होते, तो वो 60 मीटर पर होता। देखो ये आंसर गलत है, ठीक? मैंने आपको बोला कि उल्टा चलना शुरू करो। अब अगर हम उल्टा चलेंगे तो मैंने आपको बोला कि लेट अस सपोज कि 59 साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं। ऐसी कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं? 59 साइकिल्स कंप्लीट हुई, राइट? तो अगर 59 साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं तो 3 इंटू 59, राइट? करोगे अगर आप तो 27, टू ऊपर 177 सेकंड्स हो चुके होंगे, और इसको अगर आप 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो 59 मीटर मोंकी ऊपर चढ़ चुका होगा। चलो मैंने कहा अभी फिर एक स्टेप और पीछे आ जाओ, 58th साइकिल पे आओ। अगर 58th साइकिल पे आप आओगे तो इट शुड बी 3 इंटू 8 24, और टोटल 174 सेकेंड्स। और मंकी कितना क्लाइम कर चुका होगा जी? 58 मीटर, ठीक है ना? साइकिल्स कंप्लीट हो रही है, साइकिल्स 3-3 सेकंड की एक साइकिल है, ठीक है ना? यानी कि अगले 6 सेकंड में वो 2 मीटर पे होगा, फिर अगले यानी कि 3 सेकंड और, यानी कि 9 सेकंड पे वो 3 मीटर पे होगा, लाइक दिस। तो मैंने मान लिया कि 59 साइकिल्स पूरी हुई, फिर मैंने मान लिया कि 58 साइकिल्स पूरी हुई, एंड सो ऑन। चलो अब 58th साइकिल जैसे ही पूरी होगी, 58th साइकिल, आई एम नॉट सेइंग एनी अदर साइकिल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 58th साइकिल जब पूरी होगी तो मंकी भैया क्या 58 मीटर पर होंगे? 58 मीटर पर होंगे। और अगले 2 सेकंड्स में आपको नहीं लगता कि वो आगे 2 मीटर क्लाइम करेगा और 60 मीटर पे चढ़ के बैठ जाएगा, पोल के ऊपर या पेड़ के ऊपर, जो उसकी 60 मीटर की हाइट है उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। उसको पूरी साइकिल कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, ही जस्ट नीड्स एडिशनली 2 seconds मोर, ही नीड्स 2 seconds मोर। तो 2 सेकंड्स के बाद क्या वो 60 मीटर पर नहीं पहुंच जाएगा? मींस ना तो वो 180 सेकंड लेगा, ना ही वो 170 सेकंड लेगा, वो 176 सेकंड्स में 60 मीटर पर पहुंच जाएगा। तो 176 सेकंड इज द आंसर। चलो मेरा मकसद यहां पे क्या था कि आपको साइकिल्स के बारे में बताना। ये 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, ये 3-3 सेकंड की जो साइकिल चल रही है, साइकिल होती है, राइट? सेम चीज पाइप और सिस्टर्न वाले केस में भी आएगी, तो भूलना मत। अब आपने तो सर ये थोड़ा सा आसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो थोड़ा और वैल्यूज लो, चेंज करो, थोड़ी बड़ी वैल्यूज लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करो। तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया? कॉम्प्लिकेट कर दिया। चलो वही सेम कंडीशन। अब क्या है कि बंदर भैया 7 मीटर ऊपर जाते हैं, 2 मीटर फिसल के नीचे आ जाते हैं, यानी कि, और 7 में 7 सेकंड, 2 में 2 सेकंड और, यानी कि 9 सेकंड। हर 9 सेकंड में वो 5 मीटर ऊपर चढ़ते हैं। हर 9 सेकंड में वो 5 मीटर ऊपर चढ़ते हैं। और कितना मीटर चढ़ना है जी? 60 मीटर चढ़ना है। तो बच्चे क्या करेंगे? गुना 12, गुना 12, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, है ना? फटाफट से आंसर क्या देंगे? 108 सेकंड। और ये आंसर है गलत, ठीक? अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, इसको 11 साइकिल से मल्टीप्लाई, इसकी 11 साइकिल्स पूरी करते हैं, यानी कि 99 सेकंड इधर, 55 मीटर इधर, ठीक? चलो एक साइकिल और पीछे चलते हैं, 98 साइकिल, सॉरी हाँ, कितनी करी थी हमने जी? ये थी 12, ये थी 11, 10 साइकिल्स पूरी करते हैं, तो 90 सेकंड्स और 50 मीटर। क्लियर? अच्छा अब एक चीज सोचो, एक चीज सोचो,
पिछले केस में तो आप ऐसी जगह पे रुके थे, पिछले केस में आप ऐसी जगह रुके थे जहां पे आपने बस आगे 2 मीटर और चलना था। पिछला केस ये था, सिंपल था। थोड़ा सा इसमें अब कॉम्प्लिकेशन क्या आई कि अब उसने 7 स्टेप चलने हैं। कितने स्टेप चलने हैं? 7 स्टेप। ठीक है, अब वो चले ना चले उसको बस किस चीज से मतलब है? उसको 60 मीटर पे पहुंचने से मतलब है। अब एक चीज सुनो, अगर उसने 10 साइकिल्स पूरी कर ली, उसने 10 साइकिल्स पूरी कर ली, 9 सेकंड वाली उसने 10 साइकिल्स पूरी कर ली, तो वो कहां बैठा है भैया? 50 मीटर पर बैठा है। और इसके बाद अगर वो 11वीं साइकिल चलेगा, कितनी साइकिल? 11वीं साइकिल अगर वो चलेगा तो वो कहां बैठ जाएगा? 55 मीटर पर बैठ जाएगा, राइट। अब क्या उसको 12वीं साइकिल पूरी करनी चाहिए? नहीं। अगर वो 55 मीटर पर पहुंच गया है तो उसको बस 5 स्टेप और चलने हैं, 5 मीटर और चढ़ने हैं, यानी कि 5 सेकंड उसने और लेने, 5 सेकंड उसने और लेने, यानी कि 104 सेकंड्स में 104 सेकंड्स में वानर देव जी 60 मीटर चढ़ चुके होंगे, राइट। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस ये था कि वहां पे आपको क्लियर कट पता चल गया था कि 2 मीटर ही और चढ़ना है। 58 मीटर पे पहुंच गए थे आप, आपको एग्जैक्ट पता चल गया था कि भैया 2 मीटर और चलना है। इस केस में आपको नहीं पता कि आपने 7 स्टेप ऊपर चलना है या 4 स्टेप ऊपर चलना है, और एक तो चीज आपको ये नहीं पता, क्लैरिटी नहीं थी कि सच में हमें 7 स्टेप ऊपर चढ़ना है या नहीं चढ़ना है। बट आपको एक चीज पता चली कि अगर, हाँ समझो ये बात भी, अगर वो 10 साइकिल्स पूरी करता तो 50 मीटर पे होता वो, तो यहां से वो 7 ऊपर जाता तो कभी वो 60 पे पहुंच पाता नहीं। वो कितने पे पहुंचता? 57 मीटर पे पहुंचता। यानी कि ये साइकिल अगर वो कंप्लीट भी कर लेता, यानी कि वापिस आ जाता है ना। देखो सुनो, 90 सेकंड एक साइकिल उसने पूरी कर ली, उसके बाद अगर वो 7 सेकंड और ले लेगा, यानी कि 97 सेकंड और ले लेगा, ठीक है, तो वो कहां पहुंचता? वो 57 पे पहुंचता। अब उस दो 2 मीटर वापिस भी आ रहा है, वो 2 मीटर वापिस भी आ रहा है, यानी कि 2 सेकंड और, यानी कि 99 सेकंड पे वो कहां पहुंचता? 55 मीटर पे पहुंचता, राइट। यानी कि 10th साइकिल उसको फायदा नहीं दे रही, 10th साइकिल उसको फायदा नहीं दे रही थी। उसको फायदा कौन सी साइकिल दे रही थी? उसको फायदा कौन सी साइकिल दे रही थी? 11th साइकिल उसको फायदा दे रही थी, क्योंकि यहां पे वो 55 मीटर पे था। अब इसके बाद अगर वो 7 स्टेप चढ़ेगा, अगर पोल बड़ा होता, 2 मीटर और बड़ा होता, तो वो 62 मीटर पे जाके बैठ जाता, पर पोल ही 60 मीटर का है। ठीक है, कहानी समझो, अगर पोल बड़ा होता, 62 मीटर का होता, तो वो 55 मीटर पे होता, तो वो 62 मीटर पे जाके बैठ जाता, 62 मीटर पे जाके वो बैठ जाता। पर उसको उसको वो 2 कदम चढ़ने नहीं है, उसको वो 2 मीटर एक्स्ट्रा चढ़ना नहीं है, उसने कहां जाके बैठना है? 60 मीटर पे जाके बैठना है। यानी कि उसने एडिशनली कितने कदम चलने थे? 5 कदम चलने थे, या 5 मीटर और चलना था। और क्या वो ये कर सकता था? हाँ, वो 7 कदम चल सकता था। तो 5 कदम चलने में या 5 मीटर चढ़ने में उसको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस चीज की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। अब पाइप्स और सिस्टर्न वाले केस में मैं आशा करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये साइकिल्स वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अभी भी इस लॉजिक में डाउट लग रही है तो प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो अगेन। अदरवाइज आगे जो मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। See ya and meet you in the next video. Bye.